नात मुस्तफा पढ़कर नात मुस्तफा पढ़कर दिल को जगमगाना है, दिल को जगमगाना है। आइए हजरात इस खिताबती दौर को जारी रखते हैं और आपको मैं उस रामनगर की सरजमी पर जामिया तहजीबुल बनात पॉइंटला रामनगर के नाज़िम आला पानी मबानी की तहलील पर कदम रखता हूं और जनाब हजरत मौलाना अबू दर साहब कासमी दामत बरकातुहू से मुअद्दबाना गुजारिश करते हुए ये कहूंगा कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया और हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा और हम ही कुआं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही ज़हनियत रही तो, अगर यही ज़हनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। आइए दोस्तों इस्तिक़बाल करते हैं जनाब हज़रत मौलाना अबू दर साहब कासमी दामत बरकातुहू के शानशाह खिताबत चले आइए, मुश्कबारे खिताबत चले आइए और लेके जामे खिताबत की सरमस्तियां, मुश्कबारे खिताबत चले आइए जनाब हज़रत मौलाना अबू दर साहब कासमी दामत बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो गैरतें, वो सब्र, वो ईमान है कहाँ? वो गैरतें, वो सब्र, वो ईमान है कहाँ? हुस्ने अमल के दिल में वो अरमान है कहाँ? एक गुल मचा हुआ है कि मुस्लिम है खस्ता हाल, एक गुल मचा हुआ है कि मुस्लिम है खस्ता हाल, पूछे जरा कोई कि मुसलमान है कहाँ? मेरे मुहतरम बुजुर्गों और अजीज साथियों और रौनक़े अफरोज स्टेज पर उलमाए किराम, इस्लामी रिश्ता से पर्दा नशी मेरी माँ और बहन, अभी अभी आपने इल्म दीन की अहमियत पे तकरीर समाअत फरमाई। हकीकत यह है कि इसकी बेहद ज़रूरत है। मेरे अजीज भाइयों, आज रोजाना हम रोना रोते हैं, हर एक को एक से शिकायत है, हर चौक पे, हर चौराहे पे, हर गली और हर नुक्कड़ पे ये आवाज और सदा बुलंद हो रही है कि आज हम परेशान हाल हैं, आज हम खस्ता हाल हैं, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं। मेरे अजीज भाइयों, हम खस्ता हाल हैं, परेशान हाल हैं। इसकी वजह क्या है? हम वजह तलाश नहीं करते, बल्कि चौक चौराहों पे बैठकर, लुक्कड़ पे बैठकर, कहवा खानों में बैठकर हम वावेला मचाते हैं, शोर करते हैं कि मुसलमान तबाह हो गए, मुसलमान बर्बाद हो गए, मुसलमानों का कोई पुरसान हाल नहीं। मेरे अजीज भाइयों, मुसलमान तबाह क्यों हुए? मुसलमान बर्बाद क्यों हुए? मुसलमानों की यह हालत क्यों हुई? मैं कुरान से आपको साबित करूं। मेरे मौला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी गैर ईमान वाले से नहीं कहा, बल्कि ईमान वाले से मुखातब होकर के कहा, ऐ ईमान वालों, तुम मुकम्मल तौर पे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आज बिल्कुल यही जरूरत है। अल्लाह के इस कलाम पे मुकम्मल तौर पे अमल करने की जरूरत है कि पूरे तौर पे इंसान इस्लाम में दाखिल हो जाए। हम मुसलमान भी हैं और साथ में बाजे गाजे के भी शौकीन हैं। हम मुसलमान भी हैं, सुदखोरी भी करते हैं। हम मुसलमान भी हैं, गसब भी करते हैं। हम मुसलमान भी हैं, दूसरों की जमीनें हड़पते भी हैं। हम मुसलमान भी हैं, गैरों को तकलीफ भी पहुंचाते हैं। हम मुसलमान भी हैं, अपने भाइयों की जमीनें हथियाते हैं। मेरे अजीज भाइयों, हम मुसलमान भी हैं और वो तमाम चीजों से हमें रिश्ता है, उन तमाम चीजों से हम नाता रखे हुए हैं जिससे इस्लाम मना कर रहा है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, कि ऐ ईमान वालों पूरे तौर पे मुकम्मल तौर पे तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पे मुसलमान बन जाओ। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आगे समझाया बुझाया, वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि तुम जो है शैतान के नक्शे पा पे ना चलो, शैतान के रास्ते पे ना चलो, शैतान के जो है नक्श पे ना चलो, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, वो तुम्हारी ताक में बैठा हुआ है, तुम्हारी घात लगाए हुआ है कि कब तुम जरा सा चूको, कब तुम जरा से जो है गफलत बरतो और तुम्हें वो दबोच बैठे, तुम्हें अपनी आगोश में ले ले। ऐ मुसलमानों, आज वक्त की जरूरत है कि हम मुकम्मल तौर पे मुसलमान बन जाएं। एक कहानी वक्त लिखेगा नए मजमून की, एक कहानी वक्त लिखेगा नए मजमून की, जिसकी सुर्खी को जरूरत है हमारे खून की। आज हम अपने मुल्क के जो हालात हैं उसे देख रहे हैं तो रोना आता है। मेरे अजीज भाइयों, हमारे कायदे मिल्लत जनाब हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम ने बरजस्ता डंके के चोट के साथ ऐलान कर दिया कि अगर तुम जो है चाहते हो कि इस दुनिया के अंदर भी सुरखरू हो जाओ और आखिरत के अंदर भी सुरखरू हो जाओ, तो सबसे पहले अपने बच्चे और बच्चियों के तालीम पे ध्यान दो, बच्चे और बच्चियों को तालीम से रोशनास कराओ। आज नजर दौड़ाएं, आए दिन ये शिकायत मिलेगी, आए दिन ये जो है सुर्खियां अखबारों पे छपी हुई मिलेंगी, आए दिन चैनलों पे नजर आएगी ये बात देख करके कि आज फला जगह से फला लड़की फरार हो गई, आज फला जगह फला की लड़की जो है रफू चक्कर हो गई। मेरे अजीज भाइयों, आज ये दिन ब दिन बातें सुनने को मिल रही है। इसकी वजह क्या है कि हमने अपने बच्चे को तालीम तो दिया लेकिन दीनी तालीम नहीं दिया। हमने अपने बच्चे को इल्म तो सिखाया लेकिन दीनी उलूम से उसे रास्ता पे रास्ता नहीं किया। हमने उसे कॉलेज में पढ़ाया, हमने उसे स्कूल में पढ़ाया, हमने उसे यूनिवर्सिटियों के अंदर भेजा, लेकिन इस्लाम की बुनियादी तालीम जो है, अकीदे की बुनियादी तालीम जो है, हमने उसे नहीं सिखाया, नहीं समझाया। हमने उसे जो है अल्लाह से रिश्ता जोड़ना नहीं सिखाया, नबी से उल्फत और मोहब्बत करनी नहीं सिखाई, नबी के तौर और तरीके को नहीं सिखाया, जिसकी बुनियाद पे आज ये दिन हमें देखना पड़ा। आज इर्तिदाद का दौर दौड़ा है, इर्तिदाद का दौर है। इस तरीके से लोग जो है इस दुनिया के अंदर और खास तौर से हमारे मुल्क के अंदर इर्तिदाद के शिकार हो रहे हैं और अपने जो है मजहब को छोड़ करके गैरों के मजहब को थाम रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमने अपने बच्चे और बच्चियों को अपनी तालीम से, दीनी तालीम से दूर रखा। अगर हम अपने बच्चे और बच्चियों को दीनी तालीम दिए होते तो वो खशियत अल्लाह को पहचानती, अल्लाह का खौफ खुदा उसके दिल में होता, अकीदे की तालीम से रोशनास होती, तो समझ लीजिए कि वो कभी भी अपने रास्ते से न भटकते। आज जरूरत है कि हम और आप अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम की तरफ जो है उन्हें मुतवज्जह कराएं। दूसरी चीज मैंने जो कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि तुम मुकम्मल तौर पे मुसलमान बन जाओ। मुकम्मल तौर पे मुसलमान बनने का क्या मतलब? जाहिरी एतबार से भी, बातिनी एतबार से भी, इस एतबार से रहो कि जहां से कोई देखे तुम्हें देख के समझ जाए कि मुसलमान है। ऐसा नहीं कि बाजारों के अंदर जाएं तो हमें सोचना पड़ जाए कि जो मालूम नहीं ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, इसे मैं सलाम करूं या ना करूं। मेरे अजीज भाइयों, आज कुछ लोग हैं इस तरीके के कि अगर जो है बाजारों में मुलाकात हो जाए, उनसे सलाम ना कीजिए तो वो नाराज हो जाते हैं। मौलाना साहब बड़े मुतकब्बिर हैं, देखते हैं सलाम नहीं करते,
बड़े ही जो है अपने आप को बड़े समझते हैं, देखते हैं सलाम नहीं करते हैं। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, पता नहीं मौलाना ने आपको क्या समझा, आपको ये भी समझा कि नहीं कि आप मुसलमान हैं। हो सकता है कि उनके दिल में ये बात आई हो कि ये मुसलमान नहीं है, जिसकी बुनियाद पे आपसे सलाम नहीं किया हो। इस वजह से जरूरत है कि जाहिरी एतबार से भी हम मुसलमान बन जाएं और बातिनी एतबार से भी मुसलमान बन जाएं। फिर देखिए वक्त कैसे जो है पलटी खाता है। आज हमें वो रोना नहीं रोना होगा, आज वो शिकवे और शिकायत हमें नहीं करने पड़ेंगे कि जो है हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। मेरे अजीज भाइयों, आज हुकूमत की जो रुख है सबके सामने है, किसी से पोशीदा नहीं। आज किसी से ये बात कहने की भी नहीं है कि आज हुकूमत किस रवैये के साथ पेश आ रही है। हुकूमत हमें और आपको भड़काना चाहती है, हुकूमत इस हिंदुस्तान में आग लगाना चाहती है, हुकूमत हिंदू और मुसलमान को बांटना चाहती है। आज ये हिंदू भाई हमारे जो कल एक थाली में खाया करते थे, एक प्लेट में खाया करते थे, उन्हें बांटना चाहती है, इसलिए कि उसे कुर्सी की हाजत है, कुर्सी की जरूरत है। अगर उसे कुर्सी की जरूरत है तो हमें और आपको उसे बांटना पड़ेगा। जब तक वो बांटेगी नहीं तब तक वो हुकूमत नहीं कर सकती। इस वजह से वो हमें और आपको लड़ा करके बांटना चाहता है, लेकिन हम हैं कि समझ नहीं रहे हैं। मुसलमान के ऊपर जो जुल्म जबर जोर हुआ, मुसलमानों को दबाने की कोशिश की, कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन मुसलमान सब्र करता रहा और सब्र जब्त से काम लेता रहा। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि हम जिस तरीके से दीन इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, उसी तरीके से हम अपने वतन पर भी मरते और मिटते हैं और उसी तरीके से मोहब्बत करते हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि अगर मुसलमान न होते तो ये हिंदुस्तान आजाद न हुआ होता। मुसलमानों की देन है, मुसलमानों की जो है जिस वक्त जो है लोग मैदान कारजार से जंग आजादी से भागने लगे तो वो जो है मर्द मुजाहिद मौलाना अबुल कलाम आजाद ही था जो खड़े होकर के आवाज देने लगा और जो है सबको जगाने का काम किया। फिर जो है उस वक्त एकजुट हुए सारे लोग तो अंग्रेज जो है इस मुल्क को छोड़कर भागने पे मजबूर हो गए। मेरे अजीज भाइयों, हम एक हैं लेकिन हमें बांटा जा रहा है, हमें तकसीम किया जा रहा है, हमारे खिलाफ तदबीरें की जा रही हैं, हमारे जो है मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है, मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है, मसाजिद को ढाने का काम किया जा रहा है, मसाजिद को तोड़ने का काम किया जा रहा है। फिर भी हम सब्र और ज़ब्त से काम ले रहे हैं, फिर भी सब्र कर रहे हैं। अपने मुसलमान भाइयों को जो है ये पैगाम दे रहे हैं कि देखो देखो घबराओ नहीं, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, ये जुल्म कर रहे हैं। आज जो है याद रखो, हर जो है तारीकी के लिए रोशनी है और हर रोशनी के बाद तारीकी है। अगर आज ये सत्ता में है, आज ये अपनी जो है इख्तिदार में है, तो कल फिर ये ज़ेर होंगे, कल फिर ये गिरेंगे और वही लोग गिराएंगे जो आज इनको उठाए हुए। मेरे अजीज भाई, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हमारे मदरसे को ढाया जा रहा है, हम जब्त कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। क्यों? हम बुज़दिल हैं, हम बुज़दिल हैं? नहीं, बुज़दिल नहीं है, सिर्फ इस वजह से जब्त कर रहे हैं कि हम इस हिंदुस्तान में आग लगने नहीं देना चाह रहे हैं, हम इस हिंदुस्तान को आग लगने से बचाना चाह रहे हैं। इसलिए कि हमने इसको अपने खून और पसीने से सींचा है, हमने इसके लिए अपना खून बहाया है, हमने इसके लिए अब दिन और रात एक किया है। हम इसकी हकीकत को जानते हैं। जब हमारे मर्द मुजाहिद जो है सलाखों में जो है डाले गए, उनको जो काले पानी की इसारत झेलनी पड़ी और काले पानी की कैद खाने की सोबतें झेलनी पड़ी और अंग्रेज उनको तरह तरह की अजियतें और तकलीफें और मुसीबतें पहुंचाते रहे और उन्हें डरवाते रहे कि देखो अब भी तुम मान जाओ, तुम इस जंग के खिलाफ फतवे दे दो वरना तुम्हें जो है मार दिया जाएगा। उलमाए किराम को बोरियों के अंदर बंद करके गोलियों से निशाना बनाया गया, पानियों के अंदर उन्हें डाल करके गोलियों से उड़ाया गया, तोपों से उड़ाया गया और दरख्तों में उनकी गर्दनें काट करके लटकाई गई। क्यों?
ये सारी चीज हमने सही है। इसी वजह से हमारे उलमाए किराम को इन तमाम डर और धमकियों से धमकाने के बावजूद और हमारे उलमाए किराम डरे नहीं, बल्कि उनका हौसला और बुलंद हुआ और वो कहने लगे कि हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मेरे अजीज भाइयों, इसी वजह से हमारे कायदे मिल्लत मौलाना अरशद मदनी मौलाना अरशद मदनी साहब रहमत बरकातुहू ने कहा था, जब ज्ञान वापी मस्जिद पे फैसला आया तो उन्होंने बर्जस्ता कहा। लोगों ने, मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या आप कहना चाहते हैं? मौलाना ने बर्जस्ता कहा कि अगर फैसला कानून से होगा तो हम मानने के लिए तैयार हैं, अगर कानून से फैसला नहीं किया जाएगा, लाठी के बल पे फैसला किया जाएगा तो हमें वो फैसला मंजूर नहीं। इस वजह से मेरे भाइयों, अगर हम वक्त की तब्दीली चाहते हैं तो पूरे तौर पे हमें मुसलमान बनना पड़ेगा। वक्त की तब्दीली चाहते हैं तो अपने ईमान को जो है ताज़ा करना पड़ेगा और ज़ाहिरी एतबार से, बातिनी एतबार से पूरे तौर पे मुसलमान बन करके दिखाना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने सुनने पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।